यदि सीओ हमारे नहीं समान सेवा समाज प्रशासन का आज तीसरा चौथा महीना। नईगढ़ी जनपद पंचायत में बैठकों पर सवाल, जनपद सदस्य ने लगाए तानाशाही के आरोप। नमस्कार, तो चौथा पिलर में आपका स्वागत है। नईगढ़ी जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जनपद सदस्य नृपेंद्र सिंह पिंटू ने जनपद अध्यक्ष के रवैये पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले करीब 4 वर्षों से सामान्य सभा और समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं, जिससे क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जनपद सदस्य का आरोप है कि 29 जून को दोपहर 12 बजे प्रस्तावित सामान्य सभा की बैठक को अचानक सुबह 11 बजे बिना किसी स्पष्ट कारण के निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब वह जनपद कार्यालय पहुंचे तो अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोनों मौजूद नहीं थे, जबकि कार्यालय में कुछ जनपद सदस्य उपस्थित थे। नृपेंद्र सिंह पिंटू ने आरोप लगाया कि जनपद अध्यक्ष अपनी मनमर्जी से कुछ चुनिंदा ग्राम पंचायतों को ही राशि आवंटित कर रही है। उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की राशि का वितरण अब तक नहीं हो पाया, जिससे विकास कार्यों की योजना प्रभावित हो रही है। उन्होंने अध्यक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही थी तो पिछले 4 वर्षों में कितनी पंचायतों की जांच कराई गई है और कितनी रिकवरी की गई, इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकाल का अंतिम वर्ष आने पर अब भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। जनपद सदस्य ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष के रवैये से पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि जनपद सदस्यों के पास क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए उचित मंच नहीं बचा है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों का जनपद पंचायत अध्यक्ष और प्रशासन की ओर से क्या जवाब सामने आता है। मौगन से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये जनपद पंचायत नईगढ़ी में जो भर्रेशाही चल रही है उसको लेके चर्चा है। आज क्या है कि आज दिनांक 29 को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया था और अचानक 12 बजे से बैठक थी, 11 बजे फिर ये सूचना दी जाती है सभी सदस्यों को कि बैठक निरस्त कर दी गई है। तो ये क्या चल रहा नईगढ़ी जनपद में? हम लोग जनपद सदस्य हैं और जनपद सदस्य को एक बार ही मौका मिलता है अपनी क्षेत्र की बात रखने के लिए सामान्य सभा की बैठक में, और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 वर्षों में जब से इस जनपद का गठन हुआ है सामान्य सभा की बैठक समय पर नहीं हो रही है। उसको लेके चल रहा है कि आखिर जनपद सदस्य लोग जाएं कहाँ, अपने क्षेत्र की समस्या किसको अवगत कराएं। ये जानकारी इसके पहले भी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनपद के अंतर्गत जो राशि का वितरण होता है, जो 15वें वित्त की राशि पहले थी, अब 5वें वित्त की राशि हो गई है, वो भी नियमानुसार नहीं हो रही। उसको लेकर मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत किया था, कमिश्नर साहब को शिकायत किया था, और बहुत सारी अनियमितताएं हैं जनपद में। तो आखिर जनपद क्षेत्र की जनता कहाँ जाए, जनपद सदस्य क्या करें, इसको लेके आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अभी एक खबर आई थी बीच में कि सरपंचों के साथ भेदभाव की शिकायत सोशल मीडिया में जी, आदरणीय कुंज बिहारी तिवारी जी लगातार शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत ज़्यादातर सोशल मीडिया में आ रही है। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने और देखने में आता है कि उनके द्वारा शिकायत की जा रही। बहुत जगह उनके काम का निरीक्षण किया जाता है और ये बताया जाता है कि काम गुणवत्ताहीन हो रहे हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं उनसे यही कहता चाहता हूँ कि मुखिया तो आप हो, उनकी श्रीमती जी जनपद की अध्यक्ष हैं, और मुखिया चाहे तो उसके क्षेत्र में भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? भाई आप टीम गठित कराओ, टेक्निकल टीम ले जाओ, एई के ले जाओ, उपयंत्री को ले जाओ, सीईओ को ले जाओ और जांच करो। वो खुद बता दें कि उनके 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितनी जांच कराई है। केवल मीडिया में रखने से, सोशल मीडिया में रखने से थोड़ी ना होता है। आप जनपद की समस्याओं की बात कर रहे हैं, आए दिन वो तो कहीं आप देख लो तो शिकायत ही करते रहते हैं दूसरे कामों की, दूसरे क्षेत्रों की, बड़े स्तर से कर रहे हैं। शिकायत क्यों कर रहे हैं? वो वही मुखिया हैं, वो क्यों शिकायत कर रहे हैं? मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि बारी ही खेत खा रही है। आप ही जांच का अधिकार है, आप अधीनस्थ हैं, आपके अधिकारी कर्मचारी जितने हैं, क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है उसमें। चिल्लाने से क्या होता है? आपने अगला कदम क्या होगा आपका? मैं तो आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को और जितने भी लोग हैं यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ
और यही चलता रहा जनपद के अंदर, तो निश्चित रूप से जनपद सदस्य लोग और यहाँ तक कि सरपंच भी हमारे साथ आएंगे और हम लोगों को प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब 1 साल का कार्यकाल तो बचा ही है। कोई भी निर्वाचित होता है 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, 4 साल उसका खत्म हो गया, कोई काम हो नहीं रहा, केवल चिल्ला चोट हो रही है, शिकायतें हो रही हैं और शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर भ्रष्टाचार कहीं है तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मुखिया तो आप हो, आप क्या कर रहे हो? और वो पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल में ये बता दें कि उन्होंने एक भी काम किया है। उपाध्यक्ष भी लगभग सहमति नहीं रहती आपस में काम करने के मुद्दों पर। सहमति कैसे रहेगी? उपाध्यक्ष जी साथ में बैठे हुए हैं, सहमति कैसे रहेगी? जब आप सही काम करोगे तो सहमति रहेगी। अभी मैं एक घटना बताता हूँ आपको। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि कार्य योजना बनाई गई, जनपद पंचायत में होता है कार्य योजना बनती है, सामान्य सभा की बैठक होती है जिसमें सभी सम्मानित जनपद सदस्य लोग अपना प्रस्ताव रखते हैं अपने अपने क्षेत्र में काम का, और उसके लिए एक DPR फीड होता है जनपद में। 2025, 24-25 और 25-26 का DPR कलेक्टर मऊगंज ने निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया? जो राशि मिलती है, लगभग 1 करोड़ के आसपास राशि मिलती है एक वित्तीय वर्ष में, तो उसमें राशि के लिए शासन से निर्देश रहता है, टाइड और अनटाइड फंड रहते हैं उसमें। अनटाइड फंड वो है 40% की राशि उसमें खर्च की जा सकती है जिसमें पक्के काम होते हैं। टाइड फंड वो हैं जिसमें 30% स्वच्छता और 30% आपके उसमें पानी में खर्च किया जाता है। इन्होंने क्या किया कि बैठक में चर्चा तो सबकी हुई, कायदे से सामान्य सभा की बैठक में होना चाहिए कि सभी सदस्यों ने जो प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव को कार्य योजना में शामिल करना चाहिए और उसके आधार पर DPR बनाना चाहिए। ये क्या करते हैं? दबाव बना के केवल अपने अपने चिन्हित लोगों को की जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें काम देते हैं। और सबसे बड़ा ये कि जितने काम किए गए आधार, इसको निरस्त क्यों किया गया? इस आधार पर निरस्त किया गया कि जो अनटाइड काम था उसमें सभी छतदार चबूतरे दिए गए। 2 वर्ष की कार्य योजना में अनटाइड फंड में से केवल छतदार चबूतरे दिए गए। आप लोग खुद बताइए कि क्या ग्राम पंचायत के विकास के लिए छतदार चबूतरा ही जरूरी है? नाली, सड़क ये ज़्यादा आवश्यक है। बहुत अधिकांश जगह रास्ता नहीं है जाने के लिए, नाली के कारण बरसात में पानी भरता है, लोगों के घर में जाता है पानी, वो छोड़ के उन्होंने छतदार। ये भी सोच का विषय है और विचारणीय विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और आप ईमानदारी की बात करते हो। भ्रष्टाचार के जनक हो जनपद पंचायत नईगढ़ी में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, शिकायतें आ रही हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है, इसके असली जनक हो क्या मानते हैं? मैं तो ये मानूंगा कि जो मुखिया है उसके अंदर क्षमता नहीं है जनपद चलाने की, इसलिए आए दिन इस तरह की विवाद की स्थिति निर्मित हो रही। बैठक निरस्त कर दी गई अचानक, क्या कहेंगे इसको लेकर? जनपद पंचायत नईगढ़ी में आज 29 तारीख को बैठक थी, तब आज का एजेंडा जारी हुआ था। हम लोग आए तो पता ये चला कि बैठक निरस्त हो गई। तो अपन लोगों ने ये बात हुई कि बैठक निरस्त क्यों हुई, ये हुआ कि CO साहब ने कर दिया। तो मैंने कई कर्मचारी अधिकारियों से, वहाँ पर APO लोग थे, तो मैंने कहा कि मैं भी 2010 से 15 तक मैं जनपद अध्यक्ष था नईगढ़ी में। यदि CO हमारे नहीं आते थे तो हम लोग जो है तो APO या फिर पंचायत इंस्पेक्टर उसको अधिकृत हो जाते थे और पंचायत को जब सामान्य सभा के बैठक ले लेते थे। लेकिन इसका जवाब हमारे जनपद के कर्मचारी नहीं दिए और क्यों सामान्य सभा की बैठक निरस्त हुई कुछ समझ में नहीं आया। आज ये 3-4 महीने के बाद आज इस महीने बैठक सामान्य सभा की निश्चित की गई, फिर भी उन्हें स्थगित कर दी गई। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, जनपद की समस्या तो बेकरार है और कभी कभी सामान्य सभा की बैठक हर महीने तो होती नहीं है। पंचायत राज अधिनियम में नियम है कि हर महीने बैठक हो सामान्य सभा सभा प्रशासन का। आज 3-4 महीना है सामान्य सभा की बैठक हुई थी और हमारे जो जनपद सदस्य हैं पूरे जनपद पंचायत नईगढ़ी के जो वहाँ पर सामान्य सभा की बैठक में एकत्रित होते तो अपनी अपनी वार्ड की समस्या रखते और उस समस्या पर चर्चा होती। और आज की जो बैठक थी निरस्त हो गई और पता नहीं, कोई निश्चित नहीं है कि सामान्य सभा की बैठक कब हो और कब ना हो।